नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम हार्वेस्ट तो करेंगे, मगर उससे पूर्व चलिए आपको दिखाते हैं अपने टेरेस गार्डन के अमरूद के वृक्षों का हाल। इस अमरूद के वृक्ष को हमने कुछ दिन पूर्व रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कितने तेजी से इसमें पत्ते निकल रहे हैं। दोस्तों इससे पूर्व जिस कंटेनर में हमने अमरूद को लगा रखा था उसमें इसका विकास रुक गया था। इसके रूट्स नीचे उस कंटेनर को जकड़ लिए थे। इसीलिए सृष्टि में कई बार परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि है, सृष्टि ही परिवर्तन है। समय समय पर आपको कई बार जगह को परिवर्तन करना पड़ता है अगर आप उसमें अच्छे फल चाहते हैं। जैसे इस अमरूद के वृक्ष को हमने एक नए कंटेनर में रिपोर्ट किया, मिट्टी को हमने दोबारा से तैयार किया और फिर ये देखिए इसका परिणाम कितना अद्भुत निकल कर आया है। दोस्तों ये लाल अमरूद का वृक्ष है और कई वर्षों से हमारे टेरेस गार्डन में ये हमें अमरूद दे रहा है। वैसे हमने दो प्रकार के अमरूद के वृक्ष को लगा रखा है। एक जो नॉर्मली आप देखते हैं, अंदर में वाइट बाहर में हरा, और ये जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं ये है अंदर में लाल बाहर की सतह हरा। तो हम उस अमरूद के वृक्ष को भी दिखाएंगे जो नॉर्मली हम देखते हैं। और दोनों ही अमरूद बड़े ही मीठे हैं। दोनों ही कलम किए हुए अमरूद हैं, यानी कि ग्राफ्टिंग किए हुए अमरूद के वृक्ष हैं। तो दोस्तों आप भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पेड़ पौधे का रिपोर्ट समय समय पर अवश्य करते रहे। दोस्तों यह है दूसरे प्रकार का अमरूद और इसको हमने रिपोर्ट तो नहीं किया है, मगर इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जैसे काट छांट। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर पेड़ पौधे का प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है और इस अमरूद के वृक्ष के साथ तो और भी बहुत सारे किस्से जुड़े हैं। जैसे इसके कुछ डाल टूट गए थे, उन डालियों को हमने अलग एक लकड़ी के सहारे जोड़ रखा है। दोस्तों ये देखिए कितना अद्भुत ये अमरूद हमें नज़र आ रहा है। इसमें अब बड्स आने लगे हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा खासा अब इसमें तेज़ी से होने लगा है और हमें कुछ महीने का इंतज़ार करना पड़ा। ये कई बार बहुत कष्टदायक होता है जब आप निरंतर अपने टेरेस गार्डन से इस प्रकार के अमरूद के वृक्ष से अमरूद को प्राप्त करते हैं और फिर एक बार ऐसा समय आता है कि आप कुछ महीने के लिए इनसे फलों को प्राप्त नहीं करते हैं। मगर इसमें अफसोस नहीं, आपको इस प्रकार का कार्य तो करना ही पड़ेगा अगर आप बहुत अच्छे परिणाम हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये अमरूद के वृक्ष को हमने किस प्रकार से बांधा था, किस प्रकार से इसमें हमने अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं, उन सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको एक बार अवश्य देख लेना अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है। ये हमें सर हिलाकर, दोस्तों इस वक्त बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अमरूद का वृक्ष बहुत ही तेज़ गति से हिल रहा है, झूम रहा है। तो इस वक्त आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके टेरेस गार्डन के बड़े बड़े कंटेनर्स है या बड़े बड़े वृक्ष है, उनको आप ठीक तरीके से बांध दें ताकि हवा की वजह से इनको कोई नुकसान ना हो। अगर आपने दीवार के ऊपर रखा है कुछ कंटेनर्स तो उनको भी ठीक तरीके से बांध दें। तो चलिए दोस्तों अब हम हार्वेस्ट को बढ़ाते आगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे हार्वेस्ट इस सुपर फूड को। अनेक गुणों का धनी, गर्मियों में आप तो इसको भर भर के सेवन करें। दो प्रकार के साग आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, एक ये लाल साग और दूसरा इसी में हरा साग, जिसे हम चौलाई के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजी में हम रेड एमरैंथ या ग्रीन एमरैंथ कहते हैं। दोस्तों इसके गुणों को लेकर हमने इससे पूर्व कई बार आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया है। आपने अगर उन दृश्यों को अभी तक नहीं देखा है तो आपको सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार अवश्य विजिट कर लेना। दोस्तों अगर गुणों की बात करें तो दोनों में ही समान गुण हैं, मगर फिर भी अगर थोड़े भी अधिक, थोड़े भी अच्छे गुण इन दोनों सागों में से किसी में है तो वह है लाल साग। सही मायने में लाल साग हरे साग से भी बहुत ही अधिक गुणवान है, बहुत ही अधिक लाभदायक है। इसलिए आप इस गर्मियों में लाल साग का अवश्य सेवन करें, भर भर के सेवन करें। अभी से आपको लाल साग को लगा लेना चाहिए, तभी आप आने वाले कुछ महीनों में इसके स्वाद का लाभ ले पाएंगे, इनके गुणों का लाभ
उठा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हार्वेस्ट भी हम करते हैं, और इसको हमने कई बार इससे पूर्व हार्वेस्ट कर रखा है। हमने तो अभी और भी नए नए बीजों को लगा रखा है, और यही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे ऐसे साग हैं जिसको हम गर्मियों के दिनों में सेवन करते हैं। आने वाले दिनों में आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में बहुत तो जानकारियाँ साझा करेंगे, और साथ ही साथ इसके स्वास्थ्य लाभों पर भी हम चर्चाएं निरंतर करते रहेंगे। आपको मालूम होगा कि हम हार्वेस्ट के साथ साथ स्वास्थ्य लाभों पर भी चर्चाएं करते हैं, उनको कैसे उगाते हैं, उनको कब उगाना चाहिए, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, सारी बातों को हम विस्तार से अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते रहते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो देर किस बात का, आप हमारे पुराने वीडियोस को अवश्य देखें। गारंटी है कि आपको आनंद तो आएगा ही। आप एक बार हमारे कुछ वीडियोस को विजिट अवश्य करें। तो दोस्तों ये देखिए कितना अद्भुत ये साग है, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ ये लाल साग, हरा साग, दोनों को आप साथ ही हार्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों को आप साथ ही कुक भी कर सकते हैं, और बहुत ही गुणकारी है ये दोनों ही साग। दोस्तों जब हम कटर से या फिर कैंची से हार्वेस्ट करते हैं तो कुछ साग गमले में ही रह जाते हैं, उनको आप उठा लिया करें, वरना आप अगर नहीं भी उठाएंगे तो भी वो आगे चलकर मिट्टी में ही तब्दील हो जाएंगे। मगर घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों को आप जितना ज़्यादा बचा सके इस प्रकार से, वो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए हम चुन चुन कर उन छोटे छोटे पत्तों को भी उठा ले रहे हैं जो कि काटते वक्त नीचे इसी गमले में रह गया था, और इससे हमें फिर से नए नए सागों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बाज़ार से खरीदते तो हमें रूट्स के साथ ये साग मिलते, और अगर घर पर उगाएं तो इस प्रकार से आप हमेशा उनको काटते रहें, और समय समय पर एक ही पौधे से आप बहुतों बार सागों को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा हार्वेस्ट भी हो चुका है। हमने अमरूद के वृक्ष के बारे में आपको अपडेट भी दे दिया कि आप कटिंग से या फिर प्रूनिंग से या फिर रिपोर्टिंग से या फिर गुड़ाई से किस प्रकार से अद्भुत परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को अब यहीं विराम दे देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, हमारे पिछले वीडियोस को भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।